जी और अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर कैसे मुंबई में दिल्ली जैसी साजिश रची गई। जी अगर इस साजिश की बात की जाए तो दिल्ली में 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान से पहले की बात है, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई और मुंबई में 9 अप्रैल को मुंबई में उत्तर भारतीयों को यहां पर उकसाया गया। तो एक तरह से साजिश हम इसे करार दे रहे हैं कि किस तरह के से इशारा हो रहा है, जो घटनाएं हैं, जो परिस्थितियां उस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था। मुंबई में भीड़ जुटने के एक दिन बाद दिल्ली में कश्मीरी गेट की अगर बात करें तो वहां भी मजदूरों का वैसा ही हाल दिखा। हालांकि भीड़ को भगाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा, लेकिन मुंबई में इससे उलट स्थिति दिखी। 10 अप्रैल को सोशल मीडिया पर घर की ओर कैंपेन शुरू हुआ मुंबई में। और दिल्ली की बात करें तो 25 मार्च को परेशान मजदूरों में अफवाह फैलाई गई थी। यानी 25 मार्च की एक तरफ हम बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि 10 अप्रैल को आप देख सकते हैं ग्राफिक के जरिए कि 10 अप्रैल को मुंबई में किस तरह की अफवाह फैलाई गई। और दिल्ली की अफवाह भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 25 मार्च को दिल्ली में भी सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। मुंबई में भीड़ जुटने के एक दिन बाद दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मजदूरों का वैसा ही हाल दिखा। हालांकि भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया। के पास यमुना बैंक पर है, जहां पर एक बड़ी संख्या में जो डेली वेज वर्कर्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर इकट्ठा हुए हैं। और ये एक लंबे समय से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा हो कि जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर इस समय मौजूद है। इस समय जो स्थिति है वो ये है कि इन जितने भी मजदूर हैं इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अमूमन जब ये जहाँ पे काम करते थे वहीं पर रहते थे, और अगर वहाँ पे जगह ना हो तो यहीं पर किसी यमुना के किनारे पर आकर रहना शुरू कर देते थे। लेकिन फिलहाल जो है इन तमाम लोगों को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। ये जो मजदूर हैं खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ से इनको अलग अलग होम शेल्टर्स में लेके जाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। लेकिन सबसे बड़ी जो खतरे की बात हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे अहम माना जाता है इस चेन को ब्रेक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रही है, जो एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। दूसरा चीज़ ये भी है कि ये जो मजदूर है यहीं पर करीब पिछले 21 दिन से यहीं पर रह रहे हैं, आज साथ में ही रह रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा संपर्क में ये लोग रहे हैं। ऐसे में अब जब लॉकडाउन का जो है दूसरा फेज शुरू हुआ है तब इन लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। करीब 200-250 लोग ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते। आपको बस अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे तो वो बस जो है उस तरह की बसेस यहाँ पर आ रही हैं जिसमें इन मजदूरों को यहाँ से लिया जा रहा है और अलग अलग जगहों के में दिल्ली के अलग अलग जगहों में इनको छोड़ा जा रहा है। तो उस तरफ को अगर आप देखेंगे तो वो जो आपको यमुना का किनारा दिखाई देगा वहाँ पर उसके नीचे भी बड़ी संख्या में जो है ये लोग रहे हैं पिछले 20 दिन से। उसी इलाके में ये लोग रह रहे थे। अब जब दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने इन लोगों को यहाँ पर इस मैदान में एकत्रित करवाया, इकट्ठा करवाया और उनको यहाँ से कहा कि हम आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं, सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं, शेल्टर होम्स में लेके जा रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम अन्य चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिखाया हमने आपको किस तरीके से दिल्ली में फिर से एक बार मजदूरों का जमा होना शुरू हो गया। इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में भी मुंबई जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।